श्री कृष्ण परमात्माए नमः। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। परम पुरुष नारायण नर श्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले श्री वेद व्यास जी को इस व्यासपीठ पे बैठ के आपको नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने गंगा के किनारे जरासंध का वध करने के लिए राजसूय यज्ञ को प्रारंभ किया। उसमें कृष्ण, अर्जुन, भीम तथा युधिष्ठिर ने मिलकर अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया। इंद्रलोक के समान कांति वाली मोतियों से जड़ी हुई उस यज्ञशाला में समस्त राजाओं को यज्ञ के लिए बुलाया। उस समय गांधारी पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन के आंगन में जल समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियों ने मुस्कुराने लगी। दुर्योधन ने द्रौपदी आदि को हंसते देखकर तथा आंगन को जल रहित जानकर चलने लगा और जल के बीच में गिर पड़ा। वहां उपस्थित सभी राजा, ऋषि और द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई। यह सब देखकर महाराजा दुर्योधन अपने मामा के साथ अपने देश को चला गया। उस समय शकुनी ने मीठे शब्दों में कहा कि हे राजन, आगे के कार्य संपूर्ण होने तक अपने क्रोध को छोड़िए। बाद में जुए में जीतकर आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकोगे, इसलिए अभी यज्ञ स्थान पर चलने के लिए उठिए। ठीक है, ऐसा कहकर दुर्योधन यज्ञशाला में आ गया। यज्ञ समाप्त हुए सभी राजा अपने अपने घर को चले गए। दुर्योधन भी अपने घर आकर पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को अपने यहाँ बुलाया। उनके साथ जुआ खेलना प्रारंभ किया और धर्मात्मा पांडवों को हराकर उनका राज्य प्राप्त कर लिया। यह समाचार कृष्ण जी ने सुना कि अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर जंगल में वनवासी बनकर रह रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए कृष्ण जी आए। सूत जी बोले कि जंगल में धूप भोगने वाले पांडव कृष्ण महाराज को देखकर उनको प्रणाम किया और बोले, युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं भाइयों के सहित अत्यंत दुखी हो गया हूँ, अतः इस अपार दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। मैं किस देवता की पूजा करने से अपना राज्य को पूर्ण प्राप्त कर सकूंगा, अथवा कौन सा व्रत करूं जिससे आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण पापों को नाशक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या यह अनंत शेषनाग है या कोई अन्य नाग अथवा परमात्मा है या ब्रह्म? अनंत संज्ञा किसको कहा गया है, इसे आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सतवंतर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए मैं वसुदेव के कुल में ही उत्पन्न हुआ हूँ। हे पार्थ, आज मुझे ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा बतला रहा हूँ, कह रहा हूँ। युधिष्ठिर जी ने पुनः पूछा, हे भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के माध्यम और विधि को तथा इससे पहले यह व्रत किसने किया था एवं इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे मुझे पूर्ण रूप से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान, एक कथा है, उसे आप सुने।
कृतयुग में वशिष्ठ गोत्र में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम शीला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह अपने कर्कशा नाम के समान ही दुशील, कर्कश तथा नित्य कलहकारिणी एवं चंडी रूपाणी थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दिवाली, देली तथा स्तंभ आदि को मांगलिक, स्वास्तिक, पद, शंख आदि विष्णु चिन्ह को अंकित कर उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। सुमंतु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अंतर सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, दामाद के लिए पारितोषिक रूप में कुछ देश द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रोध हो गई और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाते के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर अपने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शीला के साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया था। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। शीला ने देखा शुभ वस्त्र पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रहे हैं। शीला ने उस स्त्रियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? इस पर वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या क्या दिया जाता है? इसे आप लोग मुझे बताइए। इस पर स्त्रियों ने कहा कि हे शीले, प्रस्थ पर पकवान, मालपुआ और पप्पू नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाएं। वहां स्नान कर एक मंडप में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करके नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए रखे। भगवान के अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक डोरा स्थापित कर उसे कुमकुम आदि अर्पित करे। भगवान को वह डोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध ले। डोरक बांधने समय यह मंत्र बोले, अनंत संसार महा समुद्रे मग्नान सभी अंदर वासुदेव अनंत रूपे विनो योजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। डोरक बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्व रूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान करके अपने घर को जावे। शीले, हमने इसे अनंत व्रत का वर्णन किया है। तदंतर शीला ने भी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाते निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान किया, आधा सभी ग्रहण किया और डोरक भी बांधा। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ियों से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धान्य एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणि, मुक्ता तथा स्वर्ण आदि की हारों वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथों में बंधे हुए अनंत के डोर को उसके पति ने देख लिया और क्रुद्ध होकर तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उसकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोर चुरा ले गए। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने भी संबंध तोड़ लिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उसके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा
छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक घन वन में चले गए और विचार करने लगे, मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भगवान अनंत का व्रत व उनके नामों का जप किया और उनके दर्शन की लालसा से विहल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वन में चले गए। वहाँ उन्होंने एक फले फूले आम वृक्ष को देखा और उसने पूछा, क्या तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते गाय चरती हुई एक सत्वता गो माता को देखा। कौंडिन्य ने गौ माता से पूछा कि हे धेनु, क्या तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? गौ माता ने कहा कि हे विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे चल बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को दो रमणीयम तालाब दिखाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इस प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर कौंडिन्य अति निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत व्रत ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवम पापीहिमा पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो भवम अधमेय सफलम जन्म जीवित च सुजीवितनम। उत्तर पर्व का एक श्लोक है, उसमें बताया है कि मैं पापी हूँ, मैं पाप करने वाला हूँ, मैं पाप करता हूँ, मुझे पापी का आप उद्धार करो जिससे मेरा ये जीवन सफल हो जाए। फिर कौंडिन्य ऋषि ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम वृक्ष वृषभ गौ पुष्करणी गंधर्व तथा हाथी मिले वे कौन थे? आज तत्वज्ञ सार पूर्वक मुझे इसे बतलाइए। भगवान बोले, देव, वह आम वृक्ष पूर्व जन्म में एक वैद्यज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा है वह उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वो भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रम ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करणियाँ धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली दो ब्राह्मणियाँ थी। वे परस्पर बहने थी, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, किसी अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इस कारण वे दोनों बहनें पुष्करणियाँ हो गई। जहाँ भी लहरे के रूप में आपस में आज भी संघर्ष होता रहता है। जिस गंधर्व को तुमने देखा वो पूर्व जन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्म दूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तू अपने घर जाकर अनंत भगवान का व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूंगा। तुम सव्य संसार में पुत्र पौत्र एवं सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कौंडिन्य भी घर आकर भक्ति पूर्वक अनंत भगवान का व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी शीला के साथ धर्मात्मा उत्तम सुख को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है, व्रत को करता है, वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है। बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान के महात्म को बता रहा हूँ। जो अनंत का डोरा है, जो अनंत भगवान को समर्पित है,
अनंत के डोरे में 14 घाटे हैं, जो 14 लोक हैं, वही प्रकृति और माया का प्रतीक है। और भगवान श्री अनंत ये 14 लोक के स्वामी हैं। उनका ध्यान करते हुए उस अनंत भगवान को प्राप्त करना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए हे अनंत भगवान, ये 14 घाट जो है, जो 14 लोक है, और ये धागा है जो प्रकृति का बताता है, जिसमें एक डोरे से 14 घाटें बनी और ये प्रकृति बनी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री अनंत भगवान की जय। कथा सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके YouTube चैनल प्रणाम संदेश को। प्रणाम।